Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is combination of resistor. आपको एक रजिस्टर का कॉम्बिनेशन देखना है कि भाई आपने आगे के कॉम्बिनेशन आपने स्टडी किया हुआ है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन एंड देन आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वैसा ही यहाँ पे आपको एक रजिस्टर के बारे में स्टडी करना है कि भाई कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड देन आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हमने आगे जो फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव की थी उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हमने जो क्वांटिटी डिराइव की थी वो थी हमारा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज करंट। I is equals to delta Q upon delta T and that unit is ampere. Then after current density, this is a vector quantity and that equation is J is equals to I upon A. Current passing through per unit area, it is known as the current density and that unit is ampere per meter square. ओके, देन आफ्टर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के एक इलेक्ट्रॉन को ड्रिप करवाया और उसकी ड्रिप वेलोसिटी हमने निकाली Vd is equals to E upon M into tau. Tau is a relaxation of time. ओके, देन आफ्टर हमने एक करंट और एक ड्रिप वेलोसिटी का रिलेशनशिप निकाला I इज इक्वल्स टू NEA Vd। देन आफ्टर हमने करंट डेंसिटी और ड्रिप वेलोसिटी का रिलेशनशिप निकाला J इज इक्वल्स टू NE Vd। ओके, देन आफ्टर हमने एक मोबिलिटी की इक्वेशन डिराइव की कि भाई हमने दो प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी वो हमने 1 वोल्ट पर मीटर रख दिया था। देन आफ्टर हमारा इलेक्ट्रॉन कितना ड्रिप करता है, इसके कितना ड्रिप करता है वो हमारी ड्रिप वेलोसिटी हमको फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो मोबिलिटी क्या होती है, म्यू इज इक्वल्स टू Vd अपॉन E। ओके, तो ये उसका इक्वेशन हमको मिल गया। देन पर हमने ओम्स लॉ का इक्वेशन स्टडी किया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ओके, तो उसका इक्वेशन हमको मिला V इज इक्वल्स टू IR और R इज अ रेजिस्टेंस और R इज इक्वल्स टू V अपॉन I और उसका यूनिट हमने मान लिया कि भाई ओम। ओके, देन आफ्टर हमने एक ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन भी स्टडी किया J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E। देन आफ्टर रेजिस्टिविटी का इक्वेशन कि भाई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो देन R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। देन आफ्टर रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L और उसका यूनिट हमने डिराइव किया कि भाई ओम इनटू मीटर। और देन आफ्टर कंडक्टिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी। ओके, तो हमको जो रेजिस्टिविटी का इक्वेशन मिला उसको हमको इनवर्स कर देना है और रेजिस्टिविटी की वैल्यू इट इज द डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एरिया लेंथ। ठीक है, ओके, और इसके बारे में आपने स्टडी किया देन आफ्टर टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ द मटेरियल। तो सभी का टेम्परेचर का इफेक्ट भी आपने देखा कि भाई मटेरियल में हमने देखा कि भाई मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। देन आफ्टर सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होगी, देन आफ्टर इंसुलेटर में भी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में भी डिक्रीज होगी, देन आफ्टर एलॉय में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, देन आफ्टर हमने इसके टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में स्टडी किया था, वायर बाउंड रजिस्टर एंड कार्बन रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर इट इज अ वेरी लार्ज एंड इज कंपेरिजन टू दी कार्बन रजिस्टर। ओके, तो कार्बन रजिस्टर की इसके स्मॉल चार्ज होती है और उसकी रॉ मटेरियल एक इजीली मार्केट में अवेलेबल है तो उसकी कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। ओके, और उसकी अमाउंट उसकी क्वांटिटी डिराइव करने के लिए हमने एक कोडिंग सिस्टम के बारे में स्टडी किया था कि भाई हमारे जो कार्बन रजिस्टर इतना सा स्मॉल हमारा होता है तो उसके ऊपर आपको एक 3 कलर की रिंग आपको नजर आएगी। 4 कलर 4 रिंग भी हो सकती है और अगर नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ओके, तो वो जो थर्ड रिंग आपको जो 3 रिंग आपको नजर आएगी इसमें से फर्स्ट वाली रिंग आपका फर्स्ट डिजिट आपको बताएगा। ठीक है, देन आफ्टर दूसरी जो रिंग है वो आपको एक दूसरा डिजिट बताएगा और थर्ड रिंग है वो एक ऑर्डर बताती है और फोर्थ रिंग है वो एक टॉलरेंस के बारे में बताती है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हम स्टार्ट करते हैं कि भाई टुडे आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं भाई सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, हमारे पास सपोज कि ऐसा कोई एक 2 रजिस्टर अवेलेबल है तो इन दोनों को हमको कैसे कनेक्ट करना है कि भाई सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सीरीज में आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि भाई उसके पास भी 2 टर्मिनल होता है, दिस पॉजिटिव टर्मिनल या दिस नेगेटिव टर्मिनल कोई भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो मैंने क्या किया कि भाई उसके साथ मुझे सीरीज में लगाना है। तो सीरीज में लगाने से लिए मैं क्या करूंगा कि भाई उसका एक टर्मिनल है उसको मैंने यहाँ से लगा दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसका एक टर्मिनल को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में और उसका टर्मिनल मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में लगा दिया। तो आपका करंट कैसे फ्लो होगा कि भाई आपका करंट यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव इसके यहाँ से ऐसे जाता है तो आपका करंट इस वाली सर्किट में क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक मालूम पड़ गया कि अगर आपने सीरीज आपका जो रजिस्टर है उसको आपने सीरीज में कनेक्टेड किया है तो आपका करंट क्या आएगा, सेम आएगा। बट पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होता है, बट पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा। और सीरीज में कनेक्शन करने से हमको जो फाइनली रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो हमारी रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए कि पहले लेंथ इतनी ही थी, यहाँ पर उसकी लेंथ भाई इतनी हो गई। तो आपका रजिस्टर है वो एक लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये सामने इक्वेशन स्टडी किया था कि भाई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सो दैट हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो और उसका लास्ट का इक्वेशन हमको क्या मिलने वाला है, आर इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। ऐसा आपने सपोज के एन रेजिस्टेंस लगा दिया तो आपका इक्विवेलेंट क्या फाइंड आउट होगा, R इज इक्वल टू NR, अगर सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी तो। ठीक है, ए वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू भी R है, ए वाले की भी R है, ऐसा आपके पास एन रेजिस्टेंस अवेलेबल है और सभी रेजिस्टेंस ने आपने एक सीरीज में लगा दिया तो उसका इक्विवेलेंट क्या फाइंड आउट होगा, NR फाइंड आउट होगा। क्या है, तो सीरीज में लगाने से जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होती है रजिस्टर की वैल्यू, तो उससे भी ज़्यादा आपको इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलती है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज में आपने बहुत सारे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है तो इसमें से जो जिसकी भी वैल्यू लार्जेस्ट होगी इससे भी ज़्यादा आपका इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। ओके, वो बात आपको याद रखनी है। देन अपन हम देखेंगे भाई पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन हम क्या कैसे करेंगे कि भाई पैरेलल कनेक्शन का मीनिंग क्या होता है। पैरेलल कनेक्शन का मीनिंग ऐसा होता है कि भाई हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्टेड कर दिया। देखिए कि भाई इन दोनों के पास 2 टर्मिनल है तो दोनों टर्मिनल को हमने बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव में एक साथ कनेक्टेड कर दिया, और उसका भी 2 टर्मिनल है तो उसको भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में हमने दे दिया बैटरी में। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसको भी वी पोटेंशियल मिलेगा और उसको भी वी पोटेंशियल मिलेगा। यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिवाइड नहीं होने वाला है, बट आपका यहाँ पे करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। क्यों करंट डिवाइड होगा, क्योंकि आपने ऐसे लगाया है ना, तो आपका करंट मिस के इसमें भी पास आउट होगा और देना पर इसमें भी पास आउट होगा। चला है, यहाँ से करंट मिस के आया तो आपका करंट मिस के इसमें से भी गया और बाकी का करंट इसमें से पास आउट होके आउटपुट सर्किट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है भाई, करंट डिवाइड होता है और पोटेंशियल इज रिमेन सेम। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर द पोटेंशियल इज इक्वल बट करंट इज डिवाइड। सेम फिनोमिना आपके कैपेसिटर के बारे में देखिए कि भाई कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि भाई उसका पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है, बट चार्ज इज डिवाइड। बट यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, करंट। तो करंट और चार्ज दोनों क्या है, सेम ही है ना, क्योंकि उसका करंट का इक्वेशन क्या होता है भाई, I = P/T। बट अगर आप T = 1 कंसिडर कर ले तो Q = I। चला है, तो वही आपका चार्ज तो करंट है भाई। चला है, करंट का क्या मीनिंग होता है कि भाई चार्ज का फ्लो, अगर चार्ज ही नहीं तो करंट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिस के चार्ज भी क्या होगा, हो सकता है भाई डिवाइड हो सकता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिस के आपका करंट यहाँ पे डिवाइड होगा। सेम ही कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना है, जैसे कि आपने कैपेसिटर में स्टडी किया था वैसा यहाँ पे आपको रजिस्टर में लगाना है। ठीक है, ओके। और कैपेसिटर में आपने सीरीज में भी ऐसा रूल्स लगाया हुआ था कि भाई उसमें चार्ज क्या होता है, इज रिमेन सेम बट पोटेंशियल इज डिवाइड। पोटेंशियल क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसको मिल रहा है बट ए वाले रजिस्टर को नहीं मिल रहा है। ए वाले रजिस्टर हमने कैसे कनेक्ट किया है, इसके साथ कनेक्टेड किए है। ठीक है, तो आपका चार्ज डेफिनेटली क्या होने वाला है भाई, डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ पे आपका आपका चार्ज डिवाइड नहीं होने वाला बट आपका पोटेंशियल यहाँ पे डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइड होने वाला है। ठीक है, बट आपका चार्ज क्या रहेगा भाई, रिमेन सेम रहेगा। क्यों रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ का जाने का तो फ्लो बाय एक ही है ना, करंट का जाने का तो फ्लो बाय एक ही है। ठीक है, इसलिए आपका करंट इज नॉट डिवाइड बट पोटेंशियल इज डिवाइड। ओके, तो उसका इक्विवेलेंट हम यहाँ पे निकालते हैं। पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट क्या आएगा, पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट आपका जो मींस के 2 कैपेसिटर है तो दोनों की कैपेसिटर में से जिसकी भी वैल्यू कम होगी इससे भी उसकी वैल्यू कम मिलेगी आपको। देखिए कि भाई इसकी वैल्यू भाई 5 है और इसकी वैल्यू 2 ओम है, तो अगर आपने उसको पैरेलल कनेक्शन में लगाया हुआ है तो आपकी जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो 2 से भी कम आएगी। क्या आएगा, 2 से भी कम आएगी। अगर आपने उसको सीरीज में लगाया है तो 5 से भी ज़्यादा आ जाएगी। आपको मालूम पड़ा कि भाई सीरीज में लगाने से इक्विवेलेंट की वैल्यू जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर है इससे भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन में लगाने से जिसकी भी वैल्यू स्मॉलेस्ट है उससे भी कम वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट की आएगी। ओके, तो उसका इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस का इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ पे अगर आपने रेक्टिफिकेशन मारा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दोनों डिफरेंट है। अगर आपने कैपेसिटर को सीरीज में लगाया तो उसका इक्वेशन आपको क्या मिल रहा था, 1/C = 1/C1 + 1/C2 आपको मिल रहा था।
बट पैरेलल में लगाया तो C इज टू C1 प्लस C2, यहाँ पे सभी उल्टा हो गया। अगर आपने रजिस्टर को पैरेलल में लगाया तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मानना। ऐसा क्यों हुआ है, देखिए कि भाई वहाँ पे चार्ज का इक्वेशन क्या था, Q इज इक्वल टू CV था, तो वहाँ पे जो Q है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल, यहाँ पे आप कौन सा रूल्स का यूज करेंगे, एक ओम्स लॉ का यूज करेंगे, तो V इज इक्वल टू IR है, बट यहाँ पे I कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। इसलिए दोनों इक्वेशन ट्विस्ट है, वो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, अब इसका आपको एक रट्टा नहीं मानना है, आपको कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए आपको एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि भाई पैरेलल लगाने से उसका पोटेंशियल सेम होता है बट करंट इज डिवाइड। अगर हमने सीरीज में लगाया तो हमारा पोटेंशियल इज डिवाइड बट करंट इज सेम, बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप माइंड में उतार दो तो कोई भी आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन या मीन्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। दोनों के लिए सेम ही रूल्स है, दोनों के लिए सेम ही रूल्स है, बस वही रूल्स को आपको फॉलो करना है। अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के लिए हमको इक्वेशन यूज करना है Q इज इक्वल टू CV। अगर यहाँ पे रजिस्टर है तो हमको ओम्स लॉ का इक्वेशन यूज करना है, V इज इक्वल टू I, बस सिंपल सा ही है, ख्याल आया। आपको उसको समझ के करना है, बट आप जो रट्टा मानने गए तो आप फंस जाओगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो टुडे अवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो फर्स्ट उसका मीन्स टू टाइप का होता है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है बट हम लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं भाई सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले तो कॉम्बिनेशन हम किसको बोलते हैं भाई, अभी तक हमने जो स्टडी किया था इसमें हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा था कि भाई पहले हमारे पास कोई ऐसा रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कि भाई 30 रेजिस्टेंस इज R1 और उसको हमने बैटरी के साथ ऐसा हमने कनेक्टेड कर दिया। ओके फाइन, तो उसका हमको रजिस्टर्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर लेंगे भाई, उसको पैरेलल में हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर को लगा दिया, दिस इज अ वोल्ट मीटर, एंड देन आफ्टर इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने लगा दिया, सीरीज में एक ए मीटर लगा दिया। तो ए मीटर क्या बताएगा भाई, करंट की वैल्यू मेजरमेंट करके देगा, और वोल्ट मीटर क्या देगा, वोल्ट मीटर की वैल्यू मेजरमेंट, इसके वोल्टेज की वैल्यू मेजरमेंट करके देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने बैटरी लगाई हुई है। ओके, तो हमारा इसके रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इजी कि भाई V इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या आएगा, IR, सो दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो हमको फाइंड आउट हो गया। बट एक कॉम्बिनेशन क्या होता है कि भाई एक ही रेजिस्टेंस नहीं होता है, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे रेजिस्टेंस आपने ऐसे एक सीरीज में लगाई दिए हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक उसकी मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, देखिए कि भाई एक रेजिस्टेंस आपने ऐसा लगाया, दिस रेजिस्टेंस इज R1, देन आफ्टर दिस रेजिस्टेंस इज R2, देन आफ्टर दिस रेजिस्टेंस इज R3। तो तीन को आपने ऐसे लगा दिए। तो अभी हमको मालूम क्या कैसे पड़ेगा कि भाई दिस कनेक्शन इज नॉन एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस कनेक्शन इज नॉन एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो मैं इसके बारे में आपको बात करूंगा, देखिए। और ये तीन को आपने एक बैटरी के साथ ऐसे कनेक्टेड कर दिए, ये बैटरी का सिंबल होता है, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे करंट का फ्लो क्या होगा कि भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे यहाँ पे करंट का फ्लो होता है, ऐसे आपकी करंट जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे वापस आएगी। कहना पर आपको क्या देखना है कि भाई देखिए कि भाई उसका पोटेंशियल है भी, तो आपकी जो करंट फ्लो होती है वो करंट फ्लो यहाँ पे I जितनी होती है तो यहाँ पे भी I जितनी फ्लो होगी, यहाँ पे भी I जितनी फ्लो होगी। तो ये वाली केस में आपकी करंट डिवाइड नहीं होती है, क्या नहीं डिवाइड होती है, करंट डिवाइड नहीं होती है, बट आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड। वो आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपका पोटेंशियल डिवाइड होगा, देखिए कि भाई तीन रेजिस्टेंस मींस के आपने एक बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड किए हुए हैं ना, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं किए हुए, कैसे कनेक्टेड किए हुए हैं, देखिए कि भाई उसका भी कोई टर्मिनल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल आपने R1 के साथ कनेक्ट कर दिया बट R2 के साथ कनेक्टेड नहीं किया, देन आफ्टर R3 के साथ भी कनेक्टेड नहीं किया। तो क्या हुआ कि भाई यहाँ पे R2 और R3 को डायरेक्ट बैटरी से पोटेंशियल नहीं मिलेंगे। उसको कब पोटेंशियल मिलेंगे, क्या होगा, देखिए कि पहले पावर मीन्स के आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बैटरी में से प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। वो हम आगे स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, यही चैप्टर में हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे उसके पास बहुत सारी भाई एक एनर्जी अवेलेबल है, एक सोर्स है एनर्जी का, एक सोर्स है, बैटरी क्या होती है, इज वन टाइप ऑफ द सोर्स। ओके, तो यहाँ से एनर्जी आपके ट्रैवल हुई, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी किसको मिली भाई, R1 को। तो R1 को मिली तो R1 की जितनी रिक्वायरमेंट है इतनी वो एनर्जी ले लेगा, देना पर वो किसको पास आउट करेगा भाई, R2 को पास आउट करेगा। देना पर R2 चाहे इतनी वो एनर्जी ले लेगा,
देन आफ्टर वो किसको पास आउट करेगा भाई, R3 को पास आउट करेगा। ख्याल आया? तो पहले पोटेंशियल किसको मिलेगा, R1 को, देन आफ्टर R2 को, देन आफ्टर R3 को। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी क्या हो गई भाई, डिवाइड हो गई, आपने उसको सेपरेटली नहीं दिया। क्या रहा है आपको? ठीक है, तो पहले आपको एनर्जी मिस के R1 को मिली, देन आफ्टर R2 को, देन आफ्टर R3 को। मिस के यहाँ पे पोटेंशियल तीनों का डिफरेंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो गया कि भाई दिस पोटेंशियल इज V1, और R2 का पोटेंशियल आप मान लीजिए कि भाई V2 है, और R3 का पोटेंशियल आप मान लीजिए कि भाई V3 है। बट अगर आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि भाई तीनों दिन का आप एडिशन करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, टोटल पोटेंशियल। आपने जितना इनपुट किया है इतना आपको मिस के यहाँ पे तीनों दिन में डिवाइड होगा। क्या रहा है? ये भी रूल्स आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मेन आपको क्या याद रखनी है कि भाई करंट इज नॉट डिवाइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई अबव सर्किट इज सीरीज कॉम्बिनेशन of resistor. Why series combination is resistor? Because but in this circuit current is same all the resistance, but potential difference या voltage, आप कोई भी वर्ड बोल सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज डिवाइड। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिवाइड होगा, तो आपका टोटल पोटेंशियल क्या फाइंड होगा कि टोटल पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 फाइंड आउट होगा। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हमारा इसका पोटेंशियल का क्या इक्वेशन होता है, पोटेंशियल का इक्वेशन होता है IR। ठीक है, पोटेंशियल का हमारा इक्वेशन क्या होता है, ओम्स लॉ का इक्वेशन V इज इक्वल टू IR। तो सभी का हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ, ये तीनों दिन का इक्विवेलेंट, तीनों दिन का हमको इक्विवेलेंट फाइंड आउट होगा यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा IR1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा IR2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा IR3। देखिए भाई इन तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा, करंट आपका सेम है, तीनों तीन में आपका करंट सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा भाई, करंट को मैं कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I, सो दैट R1 प्लस R2 प्लस R3, तो दोनों साइड से I इज कैंसल, सो दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये इक्वेशन आपका डिराइव हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट कितना मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो सपोज अब आपको केस स्टडी करना है। कैसा स्टेट केस, देखिए कि भाई यहाँ पे आपको बहुत सारे रेजिस्टर्स दिए हैं, डैश डैश डैश। ओके, तो ये रेजिस्टेंस R R R और R 1 2 3 और N तक का आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और उसको आपने सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है, और यहाँ पे आपकी बैटरी है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना फाइंड आउट होगा कि भाई उसका इक्वेशन का इक्विवेलेंट हमको क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट R1 R2 R3 और Rn तक हम मिस के यहाँ पे उसका सभी का एडिशन करेंगे। ठीक है, पर सभी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे R है ना, तो हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू R लिख सकते हैं। बट कब सभी की वैल्यू आपकी सेम हो तब, ख्याल आया, सभी की वैल्यू आपकी सेम हो तब आप R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR लिख सकते हो। देन पर आपको सेकंड क्या याद रखना है, देखिए कि भाई आप मान लीजिए कि भाई हमारा जो R1 रजिस्टर है उसकी वैल्यू भाई 2 ओम थी, R2 रेजिस्टेंस की 3 ओम थी, देन आफ्टर R3 रेजिस्टेंस की 5 ओम। ओके, ऐसे उसकी वैल्यू थी, तो हमने उसका सीरीज में कॉम्बिनेशन कर दिया, तो हमको R इक्विवेलेंट कितना फाइंड आउट होगा कि भाई R इक्विवेलेंट का इक्वेशन हमको क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3 मिला। तो इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो इज इक्वल टू हमको उसका इक्वेशन क्या मिलेगा, हमको 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो हमको 10 ओम उसका R इक्विवेलेंट मिला। तो आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई ये जो तीनों तीन रजिस्टर थे इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू किसकी थी, R3 की वैल्यू, तो इससे भी ज़्यादा आपको R इक्विवेलेंट मिलेगा। चला है आपको, उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे R इक्विवेलेंट मिलेगा। तो आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई आप जो कॉम्बिनेशन करवा रहे हो इसमें से जिसकी भी लार्जेस्ट वैल्यू होती उससे भी ज़्यादा आपकी मीन्स के इक्विवेलेंट की लार्जेस्ट वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको लिख देना कि भाई इज सीरीज कनेक्शन इन सीरीज कनेक्शन या कॉम्बिनेशन, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, इन सीरीज मीन्स के कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
equivalent resistance is always greater than the greater all resistance। आपकी जिसकी भी वैल्यू ग्रेटर होगी इससे भी ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे हम उसको हम बोलेंगे भाई सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में आपको क्या याद रखनी है, मेन आपको ये बात याद रखनी है कि भाई यहाँ पे आपकी करंट सेम होती है, यहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होती है। ठीक है, ओके। और आपको यहाँ पे ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि भाई इसको हम सीरीज के बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पोटेंशियल मीन्स आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी तीनों को डायरेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, वो एनर्जी आपको तीनों को डायरेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, देन पर हम नेक्स्ट देखते हैं भाई पैरेलल कनेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, तो उसकी मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3, दिस R1 R2 एंड देन आफ्टर R3, और उसको आपने एक बैटरी के साथ ऐसे कनेक्टेड कर दिया। दिस बैटरी इज V और दिस प्लेट इज अ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस प्लेट इज अ नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ से आपका करंट कैसे फ्लो होगा कि भाई आपका करंट यहाँ से I एक पॉजिटिव टू नेगेटिव में फ्लो होता है और यहाँ पे आपको वापस I मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे करंट आपका मिलता है, तो ए पॉइंट आप देखिए कि भाई ए पॉइंट का मैं नाम देता तो ए पॉइंट, और दिस पॉइंट इज बी पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि भाई ए पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा जंक्शन पॉइंट है। क्यों, हम जंक्शन पॉइंट किसको बोलते हैं कि भाई जिस पॉइंट में 2 से ज़्यादा टर्मिनल आपका कनेक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं भाई जंक्शन पॉइंट। तो ए वाला जंक्शन पॉइंट है नहीं है क्योंकि 2 ही है, ए वाला भी नहीं है, ए वाला भी नहीं है, ए वाला भी नहीं है, बट ए वाला जंक्शन पॉइंट है क्योंकि कितना टर्मिनल है यहाँ पे 4। तो इसका जंक्शन पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी आपका जंक्शन पॉइंट होगा तो वहाँ से आपका करंट का फ्लो होगा, वहाँ से आपका करंट का फ्लो होगा। ठीक है, मीन्स का करंट का डिवाइड होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आई जितना करंट आया, तो देखिए यहाँ पे जो करंट आई आती है वो करंट में से थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पे भी जाती है, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी। आप मान लीजिए कि भाई जो R1 रजिस्टर है इसमें करंट डिवाइड होता है कि भाई I1 जितना, R2 रजिस्टेंस है इसमें डिवाइड होता है I2 जितना, और R3 रजिस्टेंस है इसमें डिवाइड होगा I3 जितना। I1, I2 और I3 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि भाई इस वाली पाथ में I1 करंट जाएगी, इस वाली पाथ में I2 करंट जाएगी, इस वाली पाथ में I3 करंट जाएगी। ठीक है, ओके। और वापस यहाँ पे सभी देखो, यहाँ पे I1 करंट आएगी, यहाँ पे I2 करंट आएगी, यहाँ पे I3 करंट आएगी। तो व्हाट इज I1, I2 और I3, I1, I2 और I3 इज इक्वल टू I। तो यहाँ पे वापस आपको I करंट मिल गई। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या डिवाइड हुई भाई, करंट आपकी डिवाइड हुई, वो बात आपको याद रखनी है। देन अपन हम नेक्स्ट देखेंगे भाई पोटेंशियल हमारा डिवाइड होता है कि नहीं, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए कि भाई यहाँ से हमारा पॉजिटिव प्लेट में से एक पॉजिटिव चार्ज जाता है, और पॉजिटिव चार्ज हमको यहाँ पे मिल गया। देन अपन सेकंड हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको यहाँ पे मिल गया, देन अपन उसको यहाँ पे मिल गया। और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज आएगा तो उसको यहाँ पे मिल गया, और इसको यहाँ पे मिल गया, और उसको यहाँ से ऐसे मिल गया। तो तीनों रजिस्टर आप देख रहे हो, तो तीनों रजिस्टर अल्टरनेटली वो एक बैटरी के डायरेक्ट कनेक्शन में है। अगर बैटरी से डायरेक्ट आप कनेक्शन करेंगे तो तीनों का जो पोटेंशियल है वो बैटरी का पोटेंशियल जितना ही होगा। ख्याल आया, तो तीनों में से पोटेंशियल क्या है, सेम। तो इसका भी पोटेंशियल भी होगा, इसका भी पोटेंशियल भी है, और इसका भी पोटेंशियल भी है। ओके, ख्याल आया आपको, ओके। तो ध्यान आप अभी आपको इसमें लिख देना कि भाई इन अबव द सर्किट is parallel combination of resistance। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, करंट इज डिवाइड बट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज same all the resistance when in parallel connection। ओके, तो यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेते हैं, उसको हम प्रूव करेंगे भाई उसका इक्विवेलेंट हमको कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स के डिवाइड
कौन सा हो रहा है कि भाई टोटल करंट आपका I होगा। टोटल करंट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज I, तो ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, सो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि भाई V अपॉन R इक्विवेलेंट हम लिख देंगे, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा कि भाई V अपॉन R1 और I2 की वैल्यू क्या आएगी V अपॉन R2, देन आफ्टर I3 की वैल्यू क्या आएगी V अपॉन R3। तो इन तीन में से क्या कॉमन निकलेगा V, तो R अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो देखिए दोनों साइड से V इज कैंसल, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि भाई 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जैसा आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट मिला, ठीक है। अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट को सब्जेक्टिव बना दीजिए, तो यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3 इनवर्स हो जाएगा। चल आया, हमने क्या कर लिया कि भाई इनवर्स कर दिया है, तो ऐसे यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आपको मिलेगा, अगर देना पर हम क्या करेंगे भाई n रजिस्टेंस के बारे में सोचेंगे कि भाई सभी की रजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी और उसको आपने पैरेलल में लगा दिया है, ऐसा आपने यहाँ पे पैरेलल में लगा दिया है। देखिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ कि एक रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस भी R है और तीसरा रेजिस्टेंस भी R है, ऐसे आपने n रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिए n, और सभी को ऐसे यहाँ पे अपने बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया। तो उसका भी इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगा कि भाई सेमी ना कि भाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R डैश डैश डैश, ठीक है। तो उसका इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगा कि भाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन N। व्हाट इज N, N इज अ नंबर ऑफ रजिस्टर, ठीक है। तो N इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रजिस्टर। चला है आपको। तो बट ए वाला इक्वेशन आप कब यूज कर सकते हो, जब आपका सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, जब आपकी सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तब और ऐसा रेजिस्टेंस आपको n दिया हुआ है, n मीन्स का आपका 10 रेजिस्टेंस दिया होगा, तो अभी आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 लगा सकते हो। आपका यहाँ पे 6 रेजिस्टर ऐसे कनेक्ट किया तो आपने यहाँ पे 6 लगा दे सकते हो, तो आपका एक डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो सेम सिचुएशन पे मैं यहाँ पे R1 R2 और R3 की मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूँ कि भाई आपने R1 वहाँ पे कंसिडर किया था 2 ओम और यहाँ पे 3 ओम है R2 और R3 इज इक्वल टू 5 ओम, आपने एक पैरेलल कनेक्शन में आपने लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसका आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसा हमारे पास इक्वेशन है। तो तीनों तीन के हम वैल्यू पुट कर देते कि भाई 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ पर हमको क्या करना है कि भाई यहाँ पे हमको एलसीएम कंसीडर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम एलसीएम कौन सा कंसीडर करेंगे, 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ओके, देन पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम इसके 6 हम पुट कर देते हैं। देखिए कि भाई यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, भाई उसका इनवर्स कर दो तो 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमको R इक्विवेलेंट कितना मिला 1 ओम मिला। तो आप देखिए कि भाई हमने रेजिस्टेंस जो लगाया हुआ था वो सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, एक की 2 थी, एक की 3 थी, एक की 6 थी, बट हमको इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई हमारा जो तीनों रजिस्टर में जो पैरेलल में लगाया हुआ है इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 2 है, 2 ओम है, तो इससे भी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी R इक्विवेलेंट हुई। तो इसमें से आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई अगर आपने रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया है तो उसका इक्विवेलेंट ऑलवेज क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, और अगर आपने सीरीज में लगाया है तो क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो उसमें उसके बारे में भी आपने देखा था, चला है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है कि भाई आपका जो पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट बना हुआ है तो वो क्या बना हुआ है कि भाई एक स्मॉलेस्ट फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में आप यहाँ पे हम सेंटेंस लिख देते हैं कि भाई इन पैरेलल कनेक्शन equivalent resistance is become less than the least of all, is become less than smallest value of रेजिस्टेंस, ठीक है।
जिस रजिस्टर की स्मॉलेस्ट वैल्यू है इससे भी उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी। ओके, और यहाँ पे आपको दूसरा भी एक मैकेनिज्म आपको याद रखना है कि अगर आपके पास 2 ही रजिस्टेंस अवेलेबल है ऐसा R1 और R2 और ऐसे आपने यहाँ पे पैरेलल में लगाया हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट आपने क्या निकाला था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देन आप उसका आप इसके एलसीएम कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आपके पास 2 रेजिस्टेंस है तो आप डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। ठीक है, अगर ये दोनों की वैल्यू आपकी सेम है, अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है, R1 इज इक्वल टू पी आप R कंसिडर कर लो, R2 इज इक्वल टू पी आर कंसिडर कर लो, तो अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है और आपने पैरेलल कनेक्शन में लगाया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। देखिए यहाँ पे R इंटू आर सो दैट R स्क्वायर, देन आपने यहाँ पे R प्लस R इज इक्वल टू 2R, तो R इज कैंसल सो दैट R डिवाइड बाई 2, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या मिली आपको, हाफ मिली। कोई वैल्यू ले लेते हैं, देखिए कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 और इसकी भी वैल्यू है 4, तो आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिवीजन लगाना है ना, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू उसका आंसर क्या आपको मिलेगा 2। चला है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रख रहा है कि भाई आपके पास 2 रजिस्टर अवेलेबल है और 2 रजिस्टर आपने पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो उसका इक्विवेलेंट आपको क्या मिल सकता है, हाफ मिल सकता है। ठीक है, ओके, वो बात आपको याद रखनी है। बट आपको कैपेसिटर के साथ मीन्स के आप कैपेसिटर का आपने इक्वेशन देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट आपको क्या मिल रहा था कि भाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बट ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उसका जो इक्वेशन है ना, उसका इक्वेशन Q इज इक्वल टू C भी आता है ना, और हमारा यहाँ पे पोटेंशियल का इक्वेशन क्या आता है, V इज इक्वल टू IR आता है। यहाँ पे Q लेफ्ट हैंड साइड पे है और यहाँ पे R राइट हैंड साइड में है, इसलिए इस दोनों का इक्वेशन हमारा ट्विस्ट है। ठीक है, इसलिए आपको मिसके कंफ्यूज नहीं होना है, बट आपको यही याद रखना है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिवाइड होता है बट करंट इज सेम, और पैरेलल कनेक्शन में हमारा पोटेंशियल इज सेम बट करंट इज डिवाइड। ओके, ये आप कॉन्सेप्ट माइंड में रखेंगे तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी सर्किट आ सकती है और इसमें से आप इजीली उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये हमारा सीरीज कनेक्शन है और ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। और आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि भाई बैटरी के साथ हम देख लेंगे कि भाई ये जो हमारा रेजिस्टेंस है तीनों कैसे बैटरी के साथ मिसके कनेक्टेड है, वो अल्टरनेटिव कनेक्टेड है बट है तो बैटरी के साथ ही कनेक्टेड। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको आएगी बट आपको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई ये हमारा सीरीज में या पैरेलल में, इसलिए आपको यहाँ पे फुल प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू सर फिजिक्स। तो आपने पार्ट 1 में देखा कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। देन आफ्टर पार्ट 2 में मिस के ए वाले पार्ट में आप देखने वाले हो कि भाई मिस कॉम्बिनेशन, अगर मिस कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो डिफिकल्ट जो आप सर्किट आएगी वो डिफिकल्ट सर्किट में कोई आपका सभी रजिस्टर आपका पैरेलल में नहीं हो सकता और सभी रजिस्टर सीरीज में नहीं हो सकता। ठीक है, और बट डिफिकल्ट सर्किट में क्या हो सकता है कि भाई कोई रजिस्टर आपको सीरीज में दिया हुआ है और सम रजिस्टर्स आपको एक पैरेलल कनेक्शन में दिया हुआ होगा, बट उसका आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। ठीक है, बट हम देखते हैं कि भाई हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा कि भाई हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, भाई इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमने सीरीज कनेक्शन में हमारी इसके लाइन इसके लेंथ हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा एरिया इंक्रीज हो जाता है। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, सो दैट रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। ओके, अगर आपने पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस को लगाया हुआ है तो आपका जो इक्विवेलेंट मिलेगा, दिस इक्विवेलेंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। आपकी जो रजिस्टर आपने 3 या 4 आपका कोई भी नंबर का रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है और सभी की रेजिस्टेंस की वैल्यू से जो जिसकी भी वैल्यू कम होगी इससे भी आपके इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, कम आने वाली है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि भाई जिसकी भी वैल्यू लार्जेस्ट है इससे भी ज़्यादा आपकी इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके, और देन आफ्टर आपको दूसरी बात क्या आपको याद रखनी है कि भाई जब भी आप सीरीज कनेक्शन करते हो तब आपकी करंट इज रिमेन सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट, पोटेंशियल आपकी डिवाइड होगी। देन आफ्टर जब आप पैरेलल कनेक्शन करते हो तब आपकी पोटेंशियल सेम होती है
देन आफ्टर एक करंट आपकी मिस के डिवाइड होती है, क्योंकि वहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट होता है। तो जंक्शन पॉइंट क्या होती है वो आपको मालूम है कि भाई 2 टर्मिनल से ज़्यादा टर्मिनल वहाँ पे कनेक्शन है तो हम उसको बोल सकते हैं भाई जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। और 2 टर्मिनल को हम जंक्शन पॉइंट नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 टर्मिनल ऐसा होता है तो जैसे यहाँ से करंट आएगा तो उस डायरेक्शन में वो चला जाएगा, यहाँ पे करंट का कोई डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है। बट जहाँ पे भी जंक्शन पॉइंट होगा वहाँ पे आपकी करंट डिवाइड होने वाली है, ओके। और देन आपका दूसरी बात ये है कि भाई आपका जो कॉम्बिनेशन वाली सर्किट है ना, तो इसमें तो बहुत सारे रेजिस्टर हो गए, बट आपका करंट जिस पाथ में फ्लो होता है वही आपको कंसिडर करना है, ठीक है। और बाकी का आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। आपकी सर्किट में बहुत सारी ऐसा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा कि भाई और इसके कोई काम का नहीं होगा, इसमें से कोई करंट नहीं पास होगा, तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। और दूसरा बात आपको ये बात आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि भाई हमारी जो सर्किट हमको दी हुई है तो वो सर्किट हम कैसे उसको सीरीज में माने और कैसे हमको पैरेलल में माने। आपको तो पहले मालूम ही नहीं पड़ेगा कि भाई कौन सी सीरीज में और कौन सी पैरेलल में, आप पहले सोल्व करेंगे ना नीट के लेवल के क्वेश्चन और जेरेबल के लेवल के क्वेश्चन, तो इसमें बहुत सी डिफिकल्ट आपको सर्किट दी हुई है, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि भाई सीरीज में या पैरेलल में कॉम्बिनेशन में। इसलिए मैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूँ, और प्रैक्टिस पे आप पूरे का पूरा आपका फोकस रखिए कि भाई मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि भाई दिस रजिस्टर इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस रजिस्टर इज अ पर्टिकुलर फॉर दी पैरेलल कनेक्शन। तो आपको ओनली पर एक बैटरी से आपको स्टार्ट करना है। आप जब ऑब्जर्वेशन करते हो ना तब आपको पहले रेजिस्टेंस की पोजीशन कैसे दे रखी है ऐसे आपको ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, बट आपको स्टार्ट करना है कि भाई बैटरी से, कि भाई बैटरी का पॉजिटिव चार्ज किस किस को मिल रहा है। जिस चीज़ को मिल रहा है वो 3 या 4 कोई भी आपकी वैल्यू हो वो सभी आपकी पैरेलल कनेक्शन हुई, और जिसको नहीं मिला वो आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन हुई, ठीक है। तो आपको ओनली पर फोकस कहाँ पे रखना है कि भाई बैटरी का पॉजिटिव चार्ज में से आपको देखना है कि भाई किन को कौन से रेजिस्टेंस को आपको मिलती है, चला है। और सभी को जो मिलेगी वो सभी रेजिस्टेंस आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा, और इसके साथ जो रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, ठीक है। ओके, तो हम वो देखते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं मिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, ओके। तो अगला आपका टॉपिक है भाई मिस कॉम्बिनेशन। तो मिक्स कॉम्बिनेशन में जो आपको एनसीईआरटी में जो पहला आपको मैटर दी हुई है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो उसकी मैं सर्किट में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए कि भाई आपको पहले एक रजिस्टर ऐसा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और उस रजिस्टर का नाम आपको दिया हुआ है R1, और ए टर्मिनल आपका ए टर्मिनल है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ से ऐसे इसका एक जंक्शन पर हमको यहाँ पे मिलता है, और ए टर्मिनल को हम नाम दे देते बी टर्मिनल। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, देन आपका दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। तो ए रेजिस्टेंस को हम नाम देते थे R2 और ए रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते R3 नाम दे देते, ठीक है, ओके। तो ऐसी सर्किट आपको यहाँ पे एक एनसीईआरटी में दी हुई है, और एक आपका सी टर्मिनल यहाँ पे है। तो यहाँ पे करंट आपका आई इसके पास आउट होगा, यहाँ से करंट भी आपका आई पास आउट होगा। तो आप मानिए कि भाई ऐसे आपको सर्किट दी हुई है, तो इसको बैटरी के साथ भाई कनेक्टेड नहीं किया हुआ है, तो आप कैसे मानेंगे कि भाई हमारा ए टर्मिनल इज अ पॉजिटिव टर्मिनल या सी टर्मिनल इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन से आपको पता चलेगा भाई करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा ए टर्मिनल क्या होगा, बैटरी का टर्मिनल। तो आप यहाँ से ऐसी बैटरी आप ड्रॉ कर सकते हो कि भाई दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से देखिए कि भाई करंट आपका एक पॉजिटिव में से नेगेटिव ऐसे जाएगा, तो यहाँ से करंट का आपका डिवाइड होगा, चला या। सपोज का आप मान लीजिए कि भाई यहाँ से करंट आई आ रही थी, तो ये वाली करंट है I1 और ये वाली करंट है I2 करंट है, ओके। तो हमको मालूम क्या पड़ेगा कि भाई हमारा R1, R2, R3 में से कौन सा पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में है। तो देखिए भाई कि यहाँ से हम पॉजिटिव से हमको देखना है कि भाई पॉजिटिव से हम देखेंगे तो भाई उसको पहले मिलती है एक पॉजिटिव चार्ज, उसको मिलती है, बट इन दोनों को डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज मिलती है, नहीं मिलती है। देन आफ्टर यहाँ से देखिए कि भाई यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा चिमिस का चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से भी हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इन दोनों हमारा क्या हो गया भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, ओके। तो इन दोनों का पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इक्विवेलेंट हमको फाइंड आउट कर लेंगे। हमको पूरी सर्किट का क्या फाइंड आउट करना है, आई करंट फाइंड आउट करना है। तो आई करंट का इक्वेशन क्या होगा कि भाई V इज इक्वल टू हमारा बेसिक इक्वेशन है IR, सो दैट I इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे V/R। यहाँ पर हमारा पोटेंशियल है V, बट यहाँ पे R हम नहीं लिखेंगे, R इक्विवेलेंट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट, ठीक है, ओके। यहाँ का इन दोनों का हमको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इन दिस अबव सर्किट रजिस्टर नंबर 2 and 3 is
पैरेलल कनेक्शन, बिकॉज पोटेंशियल इज सेम, ठीक है। ओके, बट उसका पोटेंशियल इतना वी नहीं होगा, क्योंकि पहले तो वी आपकी जो एनर्जी है ना, वो वी एनर्जी पहले किसको मिलेगी, R1 को। तो R1 पहले क्या कर लेगा, वो थोड़ी यूज़ कर लेगा, देन आफ्टर रिमेनिंग जो एनर्जी है वो एनर्जी इसको भी डायरेक्ट मिल सकती है और इसको भी डायरेक्ट मिल सकती है। ख्याल है आपको? ओके, तो ये जो V में से वो थोड़ा पोटेंशियल वो ले लेगा। सपोज कि उसने पोटेंशियल ले लिया V1, तेरा पर रिमेनिंग पोटेंशियल कितना रहा, V माइनस V1, तो V माइनस V1 जितना पोटेंशियल इसको भी मिला और बाकी का पोटेंशियल इसको भी मिला। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट। इसके यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट हमारा क्या है, R23, तो 1/R23 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा हमारा इक्वेशन होता है। और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, तो दो रेजिस्टेंस का मैंने आपको इक्वेशन मैंने डायरेक्ट भी आपको दिखवाया था कि भाई R23 इज इक्वल टू आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। ओके, तो उसका ऐसे मिल गया। ओके, तो R23 हमको मिल गया। तेना पर हमको क्या करना है कि भाई ए सर्किट को आपको वापस रीड्रॉ करना है। क्या करना है, वापस आपको रीड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 है और इन दोनों का इक्विवेलेंट आपने निकाला R23, तो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करता हूँ, R23 में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ का पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ ए पॉइंट, और दिस पॉइंट इज बी पॉइंट और दिस पॉइंट इज अ सी पॉइंट। ऐसे आपकी करंट जाती थी, सो दैट ए इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड सी इज अ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ऐसे आपकी करंट जाएगी। ओके, देन पर अभी आप देख रहे हो कि भाई ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है बैटरी का, तो पॉजिटिव चार्ज हमको R1 को मिल रहा है, बट R23 को डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। अगर R23 को डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो R1 और R23 ये आपका कौन सा हुआ कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई इन अबव सर्किट रजिस्टर नंबर R1 एंड R23 इज सीरीज कनेक्शन, ठीक है। इन दोनों सीरीज कनेक्शन में है। तो सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट मींस के R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R23 लिखेंगे। और टोटल हमारा R इक्विवेलेंट क्या फाइंड आउट हुआ कि भाई R23 के हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ऐसा हमको R इक्विवेलेंट मिला। तो हमको देना पर हमको क्या फाइंड आउट करना, टोटल करंट। तो टोटल करंट का इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 1, तो R इक्विवेलेंट के हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 मीन्स के I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, ऐसा हमारा इक्वेशन है। सो दैट V अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे R इक्विवेलेंट मीन्स के ए वाली इक्वेशन आपको लिख देनी है, R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ठीक है। देन पर हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम भी हम लिख सकते हैं, एलसीएम भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो V R2 प्लस R3, यहाँ पे देखिए R1 इंटू R2, देन आफ्टर R2 एंड R3, देन आफ्टर R1 और R3, ऐसा यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके एक फाइनल करंट का इक्वेशन आपको फाइंड आउट हुआ कि पूरी सर्किट का करंट का इक्वेशन ये आपको मिलेगा। ओके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक मिक्स कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हम इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। ओके।